हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का न्यू चैप्टर और आज के चैप्टर का नेम है फ्रिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन को पहले समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका सरफेस है, कोई स्मूथ है, आप उस पर किसी ऑब्जेक्ट को रख के आप इसको ऐसे खींच रहे हैं। तो आप यदि सरफेस आपका स्मूथ होगा तो उस ऑब्जेक्ट को आप उस सरफेस पे आसानी से खींच लेंगे, और यदि वो सरफेस आपका थोड़ा रफ हुआ तो उसको थोड़ा आप आसानी से नहीं खींच पाएंगे, थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि सरफेस अब रफ हो गया तो उसकी वजह से उसको खींचने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। यहीं पे आता है फ्रिक्शन। जब आपका सरफेस रफ हो तो वहाँ पे क्या आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आइए फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज एन electromagnetic force it is an electromagnetic force acting along common rough surfaces and always opposes relative motion और tendency of relative motion। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप जानते ही हैं, मैंने पहले आपको बता रखा है, जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहाँ पे क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कॉमन रफ सरफेस के लॉन्ग पे लगता है, और ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसको अपोज करता है बच्चों, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। राइट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको फिगर से समझाता हूँ। ओके, मान लीजिए आपका कोई एक कॉमन रफ सरफेस है, आपका ये ब्लॉक है, ब्लॉक की वेलोसिटी भी इस तरफ है। ठीक है, लगता है इसमें की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसको चेंज करेंगे। इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और ये सरफेस आपका रफ सरफेस है, फिक्स है। राइट, तो क्योंकि इस ब्लॉक का इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, ये सरफेस आपका रफ है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, आप लोग सर अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन इस तरफ लगता है। राइट, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। मान लेते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका रिजल्टेंट है आर, ठीक है, और ये नॉर्मल से एंगल बना रहा है थीटा। क्या एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा। ठीक है, नॉर्मल से एंगल बना रहा है थीटा।
अब इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में आप देखिए ये आपका एफ है, तो ये भी क्या होगा आपका एफ होगा। तो यदि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं, आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और यदि इसमें आप टेन थीटा अप्लाई करते हैं, टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एफ बाई एन, एफ बाई एन, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ बाई एन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिए बच्चों, ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, देखिए दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है बच्चों? इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। चलिए, मान लीजिए कि इस तरह से कोई सरफेस है आपका और इस पे कोई ब्लॉक रखा गया है और उसकी वेलोसिटी है इस तरह। ये सरफेस आपका रफ है
ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है आपका ग्राउंड है। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से डिनोट करेंगे, और कैसे डिनोट करेंगे, एफ के से, ठीक है, इसका सिंबल लिख लीजिएगा आप लोग एफ के से। तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी है इस तरफ, ठीक है, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी है इस तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, तो इस तरफ लग जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। जितना काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जितना ही काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन बाई एक्शन रिएक्शन पेयर ये ब्लॉक भी इस ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगाएगा उतना ही इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ में आया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट रिलेटिव मोशन एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो ये है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। ये फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ है और फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक इस तरफ है, ठीक है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना अभी बता रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, ये ब्लॉक बी है और आपका ब्लॉक ए है। टेन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरफ वेलोसिटी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है। इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके इस तरफ लगा दीजिए, ठीक है, इस तरफ लगाएंगे तो इस तरफ हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है इस तरफ, तो आपका फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। जितना फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी ए पे लगा उतना ही फ्रिक्शन बाई एक्शन एक्शन पेयर बी पे लग जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। समझ आया, समझ आया कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। ये थी इसकी डायरेक्शन। अभी बी और ग्राउंड का जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। ग्राउंड तो आपका रेस्ट पे है और बी की वेलोसिटी इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी इसी तरफ होगी। दैट मीन्स कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ है, तो फ्रिक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन ऑन बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ लग जाएगा और उतना ही फ्रिक्शन ग्राउंड पे लग जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी इस तरफ। अभी मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करना बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं।
इस तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ग्राउंड है। चलिए तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं ब्लॉक ए का विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी। तो इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके आप इस तरफ लगा दीजिए, तो इस तरफ हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। टोटल कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ आ गया। तो ब्लॉक ए का इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ, फ्रिक्शन लग जाएगा इस तरफ, फ्रिक्शन ऑन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस तरफ। ठीक है, उतना ही फ्रिक्शन ब्लॉक बी पे लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, उतने ही मैग्नीट्यूड का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो भाई, समझ आ गया। चलो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी की वेलोसिटी है इस तरफ, दैट मीन्स कि इसका रिलेटिव मोशन इसके रिस्पेक्ट में है इस तरफ, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, फ्रिक्शन ऑन बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, उतना ही फ्रिक्शन ग्राउंड पे लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, आई होप आप लोग को डायरेक्शन फाइंड करना आ गया होगा। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अभी हमने डायरेक्शन फाइंड करना सीख लिया है। चलिए देखिए, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए कॉमन rough surface is directly proportional to normal force at that common surface। इसका रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ, इस पे नॉर्मल है इस तरफ। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन है इस अपोजिट होगा रिलेटिव मोशन। तो ये जो बेटा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नॉर्मल फोर्स की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यदि हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है और उसको हम नाम देते हैं म्यू के। तो हमारा फार्मूला बन गया Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अब म्यू के क्या है उसके बारे में एक बातें लिखते हैं। ठीक है,
जो आपका म्यू के है उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के का नाम क्या बेटा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। Coefficient of kinetic friction, unit place, dimensionless, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है और ये डायमेंशनलेस होता है। म्यू की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ठीक है, या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। यदि आपकी सरफेस का रफनेस बढ़ेगा तो आपका म्यू के भी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। यदि आपका सरफेस स्मूथ है तो म्यू के क्या होगा? म्यू के की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है ना। और ये क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये था इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे म्यू के बारे में, ठीक है। म्यू के की प्रॉपर्टी वगैरह लिख लीजिए, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, इसको क्या करते हैं मैंने आपको बताया। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलो बच्चों नोट कर लिया। एग्जाम्पल, ये 4 kg का ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और यहाँ पे गिवन है जो म्यू की गिवन है 0.2। सबसे पहले फाइंड नॉर्मल फोर्स, सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। चलिए सबसे पहले नॉर्मल फोर्स देखते हैं। आप जानते हो कि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, इस तरफ नॉर्मल और इस तरफ लगेगा इस ब्लॉक का mg। तो g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो 4 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 40, ठीक है। 4 × 10 कितना हो गया? 40। तो अपना फर्स्ट आंसर आ गया
नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। ठीक है, अच्छा भाई, अगला क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शनल फोर्स। आप देख रहे हो कि फोर्स इस तरफ है, दैट मीन्स कि इस ब्लॉक का इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ Fk। और आप जानते हो Fk का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है म्यू के इंटू एन बच्चों। तो म्यू के की वैल्यू है 0.2, नॉर्मल कितना आया 40। ठीक है, इसमें रख दिया, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 42 जा 80, एक डिजिट डेसिमल, 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आ गया बच्चों। कितने न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, 8 न्यूटन का आपका आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। अगला क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो फोर्स इस तरफ है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स है आपका 10, इस ब्लॉक का मास कितना है 4, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है a। तो a हमारे पास आ जाएगा 10/4, 2 5 जा 10, 2 जा 4, तो a इज इक्वल टू आ गया 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बेटा नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इस बार भी आपका जो ब्लॉक है 4 kg का ही है, लेकिन म्यू की वैल्यू चेंज कर दी है। और इस बार इस पे इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं 10√2 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 10√2 न्यूटन का। और ये आपका एंगल है 45 डिग्री। ये आपका एंगल है 45 डिग्री। चलिए पहला है आपका नॉर्मल फोर्स। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा 10√2 cos 45, ठीक है, ये कितना आएगा 10 न्यूटन। और इस तरफ आएगा 10√2 sin 45। इस sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो 1/√2 √2 से कैंसिल हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन ही आ जाएगा। ठीक है, इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट कर ली हैं। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ऊपर लग जाएगा ऐसे नॉर्मल फोर्स, और इसका mg नीचे की तरफ 4 × 10 कितना हो जाएगा 40। चलिए सबसे पहले नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। देखिए ऊपर की डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, एक इसका साइन वाला कंपोनेंट 10 न्यूटन और ऊपर है नॉर्मल। तो यदि हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n + 10 = 40। कितना आ गया बच्चों 40। तो n = आ गया 40 - 10, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा आपके पास 30 न्यूटन का। कितने न्यूटन का 30 न्यूटन। सेकेंड है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड क्या है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। Fk = μk × n। μk की वैल्यू है आपका 0.3,
नॉर्मल फोर्स है आपका यहाँ पे 30, 0.3 इंटू 30 कितना हो गया ये 33 या 90, ठीक है। और 1 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए तो आपका हो गया 9 न्यूटन। ठीक है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया 9 न्यूटन, सही किया है ना, न्यूटन इंटू एन, राइट। और ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इस तरफ फोर्स है 10 न्यूटन का, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा इस तरफ होगा ये। तो यदि हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है 10 न्यूटन का, मास कितना है 4 इंटू ए इज इक्वल टू आ जाएगा 10/4, आगे वही आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल। चलो नोट कर लो। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m, इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है u और इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है 0। s, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है s, सॉरी, मतलब ये ब्लॉक यहाँ से चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और तब तक वो ब्लॉक ने s डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर लिया, ठीक है। और ये सरफेस आपका रफ है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के, इतना ही क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे टाइम है आपका 0, t इज इक्वल टू 0, राइट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, सेकेंड फाइंड द टाइम when block stop, find the distance traveled by block before
सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी ये वीडियो बनाते हैं। इस ब्लॉक का वेलोसिटी है इस तरफ, तो एक्सेलरेशन भी होगा इस तरफ, और इसका mg लगेगा नीचे की तरफ, और इसका नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, और इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लग जाएगा, वो लग जाएगा Fk। क्या लग जाएगा बच्चों? Fk, ठीक है। तो आप जानते हो कि हम Fk इक्वल टू लिखते हैं म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। एन की वैल्यू यहाँ से क्या है? mg है। एन की वैल्यू किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। mg की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, Fk इक्वल टू आ जाएगा म्यू के इंटू mg, म्यू के इंटू mg। और हम अप्लाई करते हैं F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, और लगातार इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस बार इसका एक्सेलरेशन इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ होगा, जिसको कि आप क्या बोलते हो? रिटार्डेशन बोलते हो, या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हो, ठीक है। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है? आपका फ्रिक्शन फोर्स है। इसकी वैल्यू क्या है? म्यू के mg, इसका मास है स्मॉल m, एक्सेलरेशन है a। इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के mg बाई m, m से m कैंसिल, इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू जी। ठीक है, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू के इंटू जी। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन। चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द टाइम व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स। ये आपको देखिए इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s गिवन है, तो आप लगा दोगे। एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया आपने, तो क्या अप्लाई कर दोगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो, सेकंड आंसर आ जाएगा। चलो हम अप्लाई कर रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। आपका फाइनल वेलोसिटी है 0, u क्या है? u ही है। एक्सेलरेशन कितना आया है? म्यू के जी, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी है, तो रिटार्डेशन है, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ। माइनस म्यू के इंटू जी, और ये आपका है टाइम टी, तो ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा म्यू के जी इंटू टी इज इक्वल टू यू ठीक है। तो आपका टी इज इक्वल टू आ जाएगा यू अपॉन म्यू के इंटू जी, यू अपॉन म्यू के इंटू जी। तो ये वो टाइम है जहाँ पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक लास्ट बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड s फाइंड करना है आपको। देखिए फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो थर्ड इक्वेशन आप क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। सेकंड भी अप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा क्योंकि आप टाइम फाइंड कर चुके थे, तो मैं थर्ड लगा रहा हूँ। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v है आपका 0, 0 का स्क्वायर, u क्या है आपका? u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? माइनस म्यू के इंटू जी। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है आपका? s है, तो इस तरफ ले जाइए। 2 म्यू के इंटू जी इंटू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। तो आपका s का वैल्यू आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के इंटू जी। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बच्चों।
ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका इंक्लाइन प्लेन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और ये आपका है म्यू के। यहाँ पे इसका मास है स्मॉल m, इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी है u, t इज इक्वल टू है 0। यहाँ पे एंगल है थीटा। tan theta is greater than mu k, okay, fine। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, दूसरा टाइम ऑफ एसेंट, थर्ड है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, while ascending। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, आइए इसकी वीडियो बनाते हैं। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा पे, यहाँ पे ब्लॉक m है। आप जानते हो इस तरफ लगेगा mg, इस तरफ लगेगा नॉर्मल, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ आएगा mg cos थीटा, और इस तरफ आएगा बच्चों mg sin थीटा। ठीक है, आपका सरफेस रफ है, ठीक है, बिल्कुल आपका सरफेस क्या है, यहाँ पे रफ है। तो अब चूंकि ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि इस तरफ ही फोर्स लग रहा है आपका mg sin थीटा, mg sin थीटा। ओके, और ये जो ब्लॉक है इस तरफ जा रहा है आपका u वेलोसिटी से, और फाइनली कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ठीक है, तो एक एक करके इस एफबीटी से जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं उसको लिखते हैं। पहले सबसे पहले नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। तो नॉर्मल फोर्स यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है mg cos थीटा, mg cos थीटा। यहाँ पे एफ के की वैल्यू है म्यू के इंटू एन, एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के mg cos थीटा, एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के mg cos थीटा, म्यू के mg cos थीटा।
ठीक है। इस ब्लॉक का रिलेटिव, इस प्लेन के रिस्पेक्टिव रिलेटिव मोशन है इस तरफ, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा किस डायरेक्शन में होगा, एफ के, ये अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या अप्लाई करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, दो फोर्स हैं आपके, एक है आपका एम जी साइन थीटा और प्लस है काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ के की वैल्यू कितनी है, म्यू के एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। आपका टाइम ऑफ एसेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जब तक इसकी वेलोसिटी 0 होती है तब तक इस ब्लॉक को कितना समय लगा वो भी फाइंड करना है आपको। पहले मैंने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, अब इसको नोट कर लो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। ओके बच्चों, चलो देखो सेकेंड। v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। एक्सेलरेशन देखिए आपका यहाँ पे अपोजिट टू द रेट, मतलब इस वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो वहाँ पे रिटार्डेशन है, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, आप समझ जाइएगा क्यों माइनस लगा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सेलरेशन आपका कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपको फ्री बॉडी डायग्राम देख के समझ आ गया होगा, रिटार्डेशन। तो u माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखो, ये जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा इंटू टी। इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी u अपॉन जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट है तो इसको टी ए बोल देते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, ये आपका टाइम ऑफ u अपॉन जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। थर्ड है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाइल असेंडिंग। ठीक है, आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एस लगा देते हैं। चलिए नोट कर लिया। थर्ड के लिए बच्चों अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी क्या है आपका 0 है, यू है, प्लस 2 इंटू ए है आपका माइनस, तो इसको माइनस कर देता हूँ, जी साइन थीटा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एस है, तो एस मान लिया, एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा।
ये आपका हो गया S। हो गया बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अब जो है ब्लॉक ऊपर जाएगा, फिर ये स्लाइड करते हुए ठीक है नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अब जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उसमें उसका एक्सीलरेशन बताइए और टाइम ऑफ डिसेंट बताइए। इसी क्वेश्चन को टाइम ऑफ डिसेंट पूछ रहा है आपसे, और पूछ रहा है फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक इट रीचेस टू ग्राउंड। रीचेस टू ग्राउंड या बेस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जा रहा है वापस, अब यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब डिसेंट वाला केस होगा। ठीक है, अब उसके लिए अलग एबिलिटी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस केस में tan थीटा जो है ग्रेटर देन म्यू के क्यों दिया है, आपको अभी समझ में आएगा क्यों दिया था वहाँ पे। चलिए इसका एबिलिटी बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। एबिलिटी बनाओगे बच्चों तो इस तरफ क्या होगा नॉर्मल, इस तरफ क्या होगा mg, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये क्या आएगा mg का cos थीटा, ये क्या आएगा mg का sin थीटा, mg का sin थीटा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा Fk। अब देखिए यहाँ पे ये पता कैसे चलेगा कि mg sin थीटा जाता है या Fk जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। चलिए यहाँ से देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज ग्रेटर देन म्यू के। तो sin थीटा इज ग्रेटर देन हो जाएगा म्यू के cos थीटा। mg से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, mg sin थीटा इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन म्यू के mg cos थीटा। और आपका यहाँ पे जो Fk है, Fk क्या होता है म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है mg cos थीटा, तो म्यू के mg cos थीटा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है mg sin थीटा से कम है, दैट मीन्स कि ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए तो नेट फोर्स देखिए mg sin थीटा ज़्यादा है, ये कम है, इस डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, m कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा।
जी साइन थीटा माइनस म्यू की जी कॉस थीटा का क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन आ जाएगा। म्यू के एम जी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए सेकंड, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब कि यहाँ से नीचे आने तक का समय। तो उसके लिए अब अप्लाई करिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लोग सर s कौन सा? s आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड कर रखा है। ठीक है बेटा, रुको मैं वीडियो बना रहा हूँ। रुक जाओ। ठीक है, तो नहीं तुम, मैं वहाँ पे बेटा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बोलो मत। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू हम लगाएंगे यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको पीछे देख लीजिएगा। 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। 2g से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2g हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। u देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जब वो नीचे आ रहा होगा तो 0 था। ठीक है, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2। अभी बैठो बेटा, उधर बैठो एक मिनट। प्लस 1/2 इंटू, नहीं शांत रहो, एक मिनट, बोलो मत कुछ भी, बोलो, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, बोलो मत कुछ भी। आगे आना है तुमको, यहाँ पे खड़े रहो, यहाँ पे खड़े जाओ, आओ इधर खड़े जाओ, आ जाओ। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बच्चों? जी साइन थीटा, जी को मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू के कॉस थीटा इंटू स्क्वायर टी स्क्वायर। शांत रहो, पीटेंगे तुमको। ये जी से देखिए यहाँ पे जी है, ये यहाँ पे जी है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं पूछ रहे ना, यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट आपका टीडी आ जाएगा। हिलाओ मत। तो यप लिखो, यप। कैमरा हिला दिए क्या तुम? एक मिनट रुको। यप लिखो जी। अरे हिलाओ मत यार, तुम हिला दिए कैमरा। तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है। शांत रहो बेटा, हम देखो नहीं। शांत रहो। फोटो खींचो, मार के गिरा दे। एक मिनट रुको। आओ तुम्हारे मेरे पास आओ, मेरे इधर खड़े रहो। लो, जब मैं मांगेंगे तो देना ना, चुपचाप खड़े रहो, उधर खड़े रहो। जब मैं मांगेंगे तो देना ना, ठीक है? तो हमारे पास जब मैं मांगेंगे तो देना ना बेटा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास टी आ जाएगा। ये रूट में लेंगे और ये आपका नीचे चला जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा u अपॉन, हाँ ये 1/2 था ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी स्क्वायर जी बाहर आ जाएगा और रूट में हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस, बेटा कैमरा हिलाना मत, एक मिनट, कैमरा हिलाना मत बिल्कुल, प्लस म्यू के कॉस थीटा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। हिलाना मत, नहीं मारेंगे। तो गलती काम करते ना। नहीं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है बेटा, हिलाओ तो मत। सर है ना। अरे तुम सर ही हो, ठीक है, हिलाओ मत। देखिए तो मैं फोटो खींच। अब देखिए प्रीवियस केस का जो आपका टाइम ऑफ एसेंट था और इस केस का टाइम ऑफ एसेंट है, देना। तो वहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट, ये देखिए बच्चा हमको पसंद करता फोटो है, खींच रहे हैं हमारे। टी ए अपॉन टी डी इज इक्वल टू है रूट में साइन थीटा, इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, टी ए अपॉन टी डी करते हैं तो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा होगा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा
प्लस म्यू के कॉस थीटा होगा, और ये लेस देन 1 आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, एक रिलेशन आ जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो ये इसको नोट कर लीजिए, ये था आपका टाइम ऑफ डिसेंट। बेटा तुम कैमरा हिला दिए थे क्या यार? हाँ, तुम उसको लगा लो, फैन लगा लो। मुझे लेके नहीं गए थे सर, जाओ किसी लेके। तब भी नहीं आते, अब मैं तो चले थे, तभी क्यों नहीं आए? चलो ठीक है, तो उसको पंखा लगा। कोलिया चढ़ाऊंगा, नहीं जाओगे तो जी खा गया। चलिए थर्ड, थर्ड है आपका स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस टू बेस। ठीक है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सारी वैल्यूज आपको पता है, v स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब v फाइंड करना है, u क्या है 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन आपका क्या है बेटा, आपको पता ही है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है आपका यहाँ पे क्या आया था, g साइन थीटा, फाइंड करो g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा। और s की वैल्यू भी प्रीवियस क्वेश्चन से कितनी आई थी, u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा पापा मैं तो नहीं पा रहा हूँ। प्लस म्यू के कॉस थीटा। पापा बेटा आप इसको एक लाइन में लिखिएगा, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बेटा आप रूट ले लेंगे तो v, लाइट चालू करो बेटा, v इक्वल टू यू अंडर रूट, लाइट चालू करो दिव्यांश, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस, लाइट चालू करो, म्यू के कॉस थीटा, एक चल रहा है, लाइट चालू करो जल्दी, एक चल रहा है। अभी तुमको हम म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका है वेलोसिटी। तो यहाँ से यदि हम v और u में रिलेशन फाइंड करेंगे तो v इज लेस देन क्या आएगा बच्चों, u आएगा। जो आपकी यहाँ पे बेस पे पहुँचने वाली जो वेलोसिटी थी, ठीक है, वो u से क्या आएगी, कम आएगी, v इज लेस देन u आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, उसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा और कुछ न्यूमेरिकल किए। लास्ट में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हुआ होगा क्योंकि मेरा बेटा आ गया था, थोड़ा परेशान कर रहा था। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय। कैमरे में आना है तुमको, आ जाओ, अच्छा मिला देते हैं, आना है। इधर देखिए, ये है हमारा बेटा दिव्यांश, ये अभी आया था कहीं से, फिर हमको परेशान कर रहा था। ठीक है, चलिए बाय बाय कर दो, कैमरे में बाय करो, इसे बाय करो, बाय कर दो, बाय बाय बोलो मुँह से बाय बाय। चलो।